चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एवरीवन। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार एनर्जी के मैम। साथ। हाँ, बिल्कुल आपको सुस्त नहीं होना है, एनर्जी बनाए रखनी है अपनी, ठीक है। तो अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 है अपना नमस्कार हिंदी। मैम। यस यस बेटे, हम कुछ सीखें। क्या नाम है चैप्टर का? हम कुछ सीखे। जी जी, हम कुछ हम कुछ सीखें। सीखे। ये एक कविता है बहुत अच्छी सी। इस कविता में हमारी मातृभूमि है, समस्त प्रकृति हमें परोपकार का संदेश देती है। परोपकार यानी दूसरों पे उपकार करना। ओके, इस पाठ में हमें हमारी प्रकृति, पूरी प्रकृति, पूरा नेचर और हमारी मातृभूमि है, ये हमें दूसरों पे उपकार करने का संदेश देती हैं। अतः हम भी ज्ञान का उजाला फैलाएं और अपनी धरती माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। ये शिक्षा हमें इस चैप्टर से मिलेगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। भारत देश हमें बहुत कुछ दे रहा है ना। हाँ यस मैम। यस, भारत देश हमें बहुत कुछ दे रहा है। ये धरती माँ है जो हमें अनाज देती है, खाना देती है। बेटा ऑफ योर माइक। तो हमें भी कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए। जय खंडेलवाल, अपना माइक कंटिन्यू बंद रखिए, डोंट डिस्टर्ब। सूरज हमें रोशनी देता, सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। यस। रोशनी। और हवा हमें जीवन देती है। जो हवा है वो हमें नया जीवन देती है। कैसे देती है? हवा से तो हम जिंदा हैं। अगर एयर नहीं मैम होगी। ऑक्सीजन। जी, मैम ऑक्सीजन। यस यस यस, वी टेक ऑक्सीजन इन ब्रीथ। हम सांस लेते तो ऑक्सीजन लेते हैं, वो हमें हवा के थ्रू ही मिलती है, इस हवा से ही मिलती है। अगर ये हवा नहीं होगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे भाई? हम जिंदा रह ही नहीं सकते ना। तो यस मैम। सूरज हमें रोशनी देता है, हवा हमें नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। भाई भूख लग रही है ना? भूख तो अभी मुझे भी लग रही है। तो भूख जब हमें लगती है, ये मिटती है खाने से। और ये खाना कहाँ से आता है? दुकानों से खरीद के लाते हैं, फिर पकाते हैं मम्मी की किचन में। मम्मी की किचन से खाना आता है, किचन में आता है मार्केट से, मार्केट में आता है खेत के जो किसान खेत से। हैं, इतनी फसल उगाते हैं, खेत से। सब्जियां लो, फ्रूट्स लो, सारे ग्रोसरी आइटम लो, वो सारे पहुंचते हैं दुकानों तक, है ना। तो किसान जो मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं धरती माँ की, धरती माँ पर, ऐसे कहते हैं धरती माँ की छाती पर। तो क्या धरती पर होती खेती है। धरती माँ अपने ऊपर खेती क्यों करने देती है? तो कहते कि भाई मेरे पे मत करो, मैं तो नहीं खाने दूंगी किसी को भी। हाँ, लेकिन देखो, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो हमें अपने ऊपर खेती करने देती है, जिससे हमारी भूख मिटती है। जी, औरों का भी हित हो, जिसमें हित होता है भलाई। हित का मतलब भलाई होता औरों है ना। का भी। जी, यस मैम। यस यस, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। हम अपने, अब हम सिर्फ वो ही करते हैं जिसमें सिर्फ मेरा भला हो, बस, है ना। हम सब लोग शेलफिश हैं, शेलफिश बोलते हैं उसको, कि बस मैं खा लूं, मैं ले लूं, मेरा ये हो जाए, मुझे वो मिल जाए। औरों का तो हम कभी सोचते ही नहीं है। लेकिन हमें हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरा भी भला हो और औरों का भी भला हो। तो हम कुछ ऐसा करना सीखें जिसमें औरों का भी हित हो, औरों की भी भलाई औरों हो। का भी। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिक क्या होते हैं? मुसाफिर। यात्री या मुसाफिर, यात्री मतलब सफर करने वाले, यात्रा करने वाले, ठीक है। तो क्या होगा कि जो पथिक हैं वो जलती हुई दोपहर में चलते हैं, बेचारे जो यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, दोपहर भी तो होती है, उनको छाया देते हैं पेड़। क्यों देते हैं भाई? पेड़ों को क्या दे रहा है? वो कुछ नहीं दे रहा। तो पेड़ हैं, बिना कुछ सोचे समझे सबको छाया देते हैं। ऐसा तो नहीं है हाँ भाई अब दिया आ गई, दिया तुम बैठ जाओ छाया में। जय खंडेलवाल आ गया, नहीं जय तुम तो बशेदानी करते हो, तुम मेरी छाया में नहीं बैठोगे। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। पेड़ है वो सबको छाया देते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके लिए सब बराबर है। तो पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू से भरे फल देते हमको नए फलों की माया। जो पता है फ्लावर होता है ना छोटा सा, कोई भी फ्रूट बनता है तो पहले छोटा फ्लावर बनता है उसके अंदर, बाद में वो फ्रूट बनता है। तो
जो खुशबू भरे फल हैं, पहले फल बनेगा, उससे हमें नए नए फलों की माया पता चलती है। और जो फूल उगते हैं वो भी हमारे इतने काम आते हैं। हम तो क्या काम आ रहे हैं उनके, कुछ नहीं। फूल हमें खुशबू दे रहे हैं, फ्रूट हमें टेस्ट दे रहे हैं, खाना जो बन रहा है वो सब हम खा रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं। तो जो पथिक है उनको जलती दोपहर में पेड़ हमेशा छाया देते हैं, खुशबू भरे फल हमको देते हैं पेड़, और नए नए फलों की माया भी देते हैं हमको पेड़। पेड़ों से कितना कुछ मिलता है देखो। फिर क्या होगा, त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। त्यागी तरु क्या होती है भाई? अपने सुखों को छोड़ने वाला, बेटा छोड़ने त्यागी वाला होता यानी है अपने सुखों को छोड़ने वाला, और तरु होते हैं पेड़। तरु क्या होते हैं? पेड़। जो पेड़ हैं वो अपने सुख का त्याग कर रहे हैं। पेड़ ना, जब कोई हरा भरा पेड़ होता है, उस पे फल लग रहा है, सब्जी लग रहा है, फल भी आप, अच्छा आपको ये तो पढ़ा हुआ है ना कि जो पेड़ है वो लिविंग थिंग्स होते हैं, पढ़ा है ना? यस मैम, यस पता है मैम। कोई भी प्लांट उस पे फल लगे, फ्रूट लगे, वेजिटेबल लगे, वो खुद हरा भरा रहे, उस पे फ्लावर लगे, तो पेड़ खुद भी खुश होता है ना, होता है या नहीं होता? यस मैम। वो खुद भी इंटरनली खुशी फील करता है। लेकिन धीरे धीरे उसके फल टूट रहे हैं, उसके फ्रूट टूट रहे हैं, उसकी वेजिटेबल टूट रही है, तो त्याग कर रहा है ना, अपने यस सुख का नहीं मैम। सोच रहा ना। उसको अच्छा लग रहा है कि मैं हरा भरा हूं, मेरे पास फल सब्जी सब लग गई मेरे ऊपर, लेकिन वो हमारे लिए अपने सुख का त्याग करके ये सब तोड़ने देता है, हमें हमें लेने देता है जो उससे मिलने वाली चीजें। तो त्यागी तत्वों के जीवन में हम भी तो, जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखें। त्यागी तरु हैं, वो अपने सुखों का त्यागने वाले, सुखों को त्यागने वाले पेड़ हैं। उनसे भी हमें जीवन जीना सीखना चाहिए कि हम भी अपने सुखों का त्याग कर सकें। हाँ, जैसे हम लोग कई बार ऐसे करते हैं ना, बहुत कुछ खाते रहते हैं घर में बैठे, कोई मांगने वाला आ जाता है बेचारा गरीब, तो हमें देना चाहिए ना उसको। ये थोड़ी है कि ये तो मैं ही खा रहा हूँ, मेरा ये मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, नहीं। अगर पॉसिबल हो तो हमें शेयर करना चाहिए। हमारे पुराने जो सामान होता है, पुराने कपड़े हैं, बुक्स हैं, जूते हैं, ये हमें देना चाहिए ताकि किसी और के काम आ जाए। जो अनपढ़ है उनसे उन्हें पढ़ाएं। देखिए जो अनपढ़ लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उसे पढ़ाएं। जो चुप है उनको वाणी दें। ये चीज मैंने आपको बताया था कि जिनको चुप हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको वाणी दें, उनको बोलना सिखाएं। जो पिछड़ा है उसे बढ़ाएं, जो पीछे रह गया है, वो पीछे हो जाए, जो पीछे रह गया उसको भी आगे बढ़ाएं, उसको आगे आना आगे बढ़ाएं, बढ़ाए। आगे बढ़ना सिखाएं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा कमजोर है तो मुझे इसको दोस्त नहीं बनाना है, नहीं। आप सबको फ्रेंड्स बनाइए। अगर आप ज्यादा ब्रिलियंट है तो हमें जो बच्चे वीक है उनकी हेल्प करनी चाहिए। चाहिए। हमें उस, और कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए कि तेरे नंबर कम आए मेरे अच्छे आए, यू नहीं, तेरे भी यस अच्छे आ मैम, सकते हैं, तुम जिंदगी भी से खूब पढ़ाई पेरेंट्स करो। होता ही है। यस यस। तो जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, पानी जो दे, पिछड़ा है उसे बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे। पानी दे। यस, नेक्स्ट है, हम मेहनत के दीप जलाकर हम नया मेहनत उजाला से करना सीखें। हम मेहनत के नए दीप जलाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, जब भी तो उजाला होगा। आपको देख के आपकी राह पे दूसरे लोग चलेंगे, है ना, यही है ना। जैसे अंजलि के अच्छे मार्क्स आ गए तो सब कहेंगे अंजलि ने बहुत अच्छे मार्क्स किए, अब तो मैं भी मेहनत करूंगी, मैं भी स्कोर करूंगी, है ना, इस तरह से। तो हम मेहनत करें और नया उजाला फैलाएं। उजाला होता है रोशनी, जिससे दूसरों को भी राह दिखाई देगी आगे बढ़ने की। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर? यस मैम, यस मैम, चलिए, यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ख्याति, ख्याति यस मैम। आप ये बताइए मुझे कि जो अपना पाठ है हम कुछ सीखें, इसके कवि कौन है? मैम गोपाल कृष्ण कोल। गोपाल कृष्ण कौल, यस, राइट राइट। अच्छा जय खंडेलवाल, यस मैम। आप बताइए मुझे शब्दार्थ। हित क्या होता है? दूसरों के हित में काम करें, हित यानी, यस, भलाई। हित यानी भलाई, पथिक यानी राइट। मुसाफिर,
त्यागी यानी अपने सुखों को छोड़ने वाला। तरु यानी पेड़। पेड़ों अगर तरु आया तो पेड़ लिखना पड़ेगा, याद रखना। वो है तो पेड़ों तरु यानी पेड़ों। उजाला यानी रोशनी। रोशनी। वाणी दे मतलब आवाज दे। आवाज। और पिछड़ा पिछड़ा जो यानी पीछे रह तो पीछे रह गया हो यस, जो पीछे रह गया हो। रह गया हो